सभी परिजनों को सादर प्रणाम। सर्वप्रथम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग जो भी चेतना केंद्र से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए हमने एक व्यवस्था बनाई है कि प्रतिदिन यहाँ पर जो शाम को क्लास होती है, बहुत से हमारे परिजन ऐसे हैं जो दूर रहते हैं, रेगुलर आ नहीं सकते, तो उनकी डिमांड थी कि उस क्लास को रोज़ ग्रुप में डाल दिया जाए, जिससे कि वो भी अपने घर बैठकर इस ज्ञान यज्ञ का लाभ उठा सकें। तो उसी श्रृंखला में हमने ये आज वीडियो बनाकर पिछले कई दिनों से जो क्लास में चल रहा है उसका एक अंश हम ज़रूर डालने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि यूँ जब क्लास होती है 1 घंटा तो सब तरह की चर्चाएं उसमें होती हैं, प्रश्नोत्तरी भी उसमें होती है, हल्का फुल्का मनोरंजन भी उसमें होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ काम की बात होगी, 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन सार जो होता है क्लास का वो अवश्य डालेंगे, जिससे कि सभी लोग उस चीज़ का लाभ उठा सकें। हम यहाँ पिछले कई दिनों से गीता पर चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम गीता यूँ तो कहने में बहुत बड़ा ग्रंथ है। भारतीय संस्कृति में गीता से ऊपर कुछ नहीं। भगवान वाच जो शब्द है वो केवल गीता ही देती है, भगवान कहते हैं। लेकिन गीता के साथ एक विडंबना है कि यदि कोई सबसे ज़्यादा भाष्य हुए हैं हमारी संस्कृति में तो गीता पर हुए हैं। हर विद्वान ने अपने अपने तरीके से गीता पर भाष्य किया है। अब ये चीज़ ध्यान रखने जरूर योग्य है कि जब भी कोई विद्वान गीता पर भाष्य करता है तो निश्चित रूप से उसके अपने अंदर के विचार, उसके अपने अंदर की वृत्ति, उसके अपने अंदर की मान्यताएं, उसके अपने अंदर का जो संपूर्ण विश्लेषक जो उसके अंदर बैठा हुआ है उसका एक अंश उसमें समाहित तो हो ही जाएगा। वो गीता के साथ संपूर्ण न्याय नहीं कर सकता। जो कृष्ण कहना चाहते हैं वो नहीं कह सकता। अर्जुन ने जो समझा वो समझा नहीं सकता, क्योंकि इस ब्रह्मांड के मूल अस्तित्व ने इस गीता को कहा है। और अर्जुन जो भगवान का सखा है, बहुत समीप है, भौतिक रूप से भी समीप है, उसको भी गीता समझने में भगवान से बहुत से प्रश्न करने पड़े हैं। तब जाकर कहीं गीता का एक अंश अर्जुन की समझ में आया है। तो हम भाष्य करते रहें, हम लोगों को समझाते रहें। हाँ, थोड़ा बहुत सत्य का बोध हम करा सकते हैं अपनी प्रज्ञा अनुसार, लेकिन गीता के मूल स्वरूप को समझना और समझा पाना सिवाय कृष्ण और अर्जुन के कोई नहीं जान सकता। लेकिन फिर भी जो कुछ पढ़ा और विद्वानों का जो भाष्य हमने जाना उसके अनुरूप हम कुछ कहना चाहते हैं। प्रथम अध्याय जब शुरू होता है तो सबसे पहले धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, हे संजय, मेरे और पांडुपुत्रों के बीच क्या हो रहा है? तुम क्या देख पा रहे हो? मुझसे कहो। तो इसका मतलब 2 ही पार्ट हैं इस सृष्टि के। एक है
भौतिक जगत और दूसरा है आध्यात्मिक जगत। आप को इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। भौतिक जगत का अभिप्राय है संसार, भौतिक जगत का अभिप्राय है परमात्मा की रचना की हुई ये सृष्टि, और आध्यात्मिक जगत का अभिप्राय है स्वयं परमात्मा। तो इन दोनों में से इन दोनों को समझना पड़ेगा। इसी को हमने गीता की भाषा में एक पार्ट को हमने कौरव कहा है और दूसरे पार्ट को हमने पांडव कहा है। और दरअसल समुद्र मंथन की जो कथा है वो लगभग कुछ इसी तरह की है। जैसे सुमेर को बीच में रखकर मंथन किया गया था, तो यहाँ महत्वपूर्ण शब्द है बीच। ऐसे ही अर्जुन भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हे मधुसूदन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप ले चलिए। बीच का अभिप्राय क्या है? तो कभी कोई न्याय करना हो उसको बीच में खड़ा होना होता है, खुद से दूर होना होता है, क्योंकि जब हम खुद के पास होते हैं तो अपनी कमियों को हम नहीं देख पाते, इसलिए खुद से दूर होते हैं हम, और दूसरे पक्ष से भी हम दूर होते हैं, और उस स्थिति, उस अवस्था को हम बीच कहते हैं। तो भगवान कहते हैं बीच में खड़े होकर मेरे रथ को बीच में खड़ा कर दीजिए, जहाँ से मैं देख पाऊंगा कि मुझे किनसे युद्ध करना है, कौन सामने है। अब ऐसा नहीं था कि अर्जुन जानता नहीं था इस बात को कि मुझे युद्ध किनसे करना है। वो जानता था, खूब अच्छी तरह जानता था युद्ध किससे करना है। उसके बावजूद भी वो बीच में ले जाना चाहता है। इसका मतलब उसका बोध ये जानता था कि सामने मेरे चाचा, ताऊ, मामा, रिश्तेदार खड़े हैं, मेरे पितामह खड़े हैं, मेरे गुरु द्रोण खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, जिनके शरण में मैंने सब कुछ सीखा। उन्हीं पर धनुष बाण चलाने के लिए मुझे भगवान कह रहे हैं। तो वो इस संशय से, इस कमजोरी से घिरा हुआ अपने को पा रहा था, और इसलिए उसने कहा मुझे बीच में ले चलो, वहाँ चलकर मैं देखूंगा कि मुझे युद्ध किससे करना है। तो इस संसार में हमें भी कोई निर्णय लेना होता है तो निश्चित हमें भी सबसे सुंदर तरीका जो अर्जुन ने सिखाया कि आप बीच में जाइए। आप खुद के नज़दीक रहोगे तो खुद के पक्ष में तर्क दोगे, और दुश्मन से बहुत दूर हो जाओगे तो दुश्मन के विपरीत तर्क दोगे। इसलिए सबसे सुंदर तरीका है तुम जहाँ हो वहाँ से थोड़ा दूर हटिए और बीच में जाइए, अवलोकन कीजिए, अध्ययन कीजिए, और उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। इस तरह भगवान रथ को बीच में ले जाते हैं, और रथ को बीच में ले जाने के बाद अर्जुन कहता है हे भगवान, मैं जो देख पा रहा हूँ, जिन बंधु बांधवों के साथ में खेला बड़ा हुआ, जो मेरे ही परिवार के हैं, आप मुझे इनसे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। तो गीता का मूल अभिप्राय है कि हमें युद्ध करना पड़ता है अपनों से ही। अब वहाँ अपने का अभिप्राय पांडव पक्ष हो सकता है, कौरव पक्ष हो सकता है, और यहाँ अपने का अभिप्राय है अपनी वृत्तियाँ। आपको अपनी वृत्तियों से युद्ध करना ही होगा। आपकी जीवन सार्थक हो या आपका जीवन व्यर्थ चला जाए, इसमें आपकी वृत्तियों का बड़ा महत्व है कि आपने जिनका वर्णन किया है वो आपके मित्र हैं या वो आपके शत्रु हैं। कहा गया है कि इंसान स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु है। तो युद्ध हमेशा जब भी होगा अपनों से ही होता है। और वह अर्जुन भगवान से कुछ ऐसी बातें करता है जो भगवान को स्वीकार नहीं है। उसकी बातों में
बहुत सा ज्ञान भरा पड़ा है। वो कहता है भौतिक जगत, भौतिक संसार, भौतिक कामनाएं ये महत्व की बात नहीं है, मुझे अपनों को मारना पड़ेगा। ये बहुत घृणित बात है और ऐसा करने के लिए मधुसूदन मैं तैयार नहीं हूँ। लेकिन सच्चा गुरु इस चीज पर गौर नहीं करता कि शिष्य कह क्या रहा है। सच्चा गुरु उसकी उस वृत्ति पर चोट करता है या उस वृत्ति को जान जाता है कि ये किस कारण से कह रहा है। क्या कह रहा है अलग बात है और किस कारण से कह रहा है वो अलग बात है। और कृष्ण जान गए कि यहाँ असमय इसके अंदर मोह पैदा हो रहा है और मोह के वशीभूत होकर इसके मुख से ये प्रवचन निकल रहे हैं, ये ज्ञान निकल रहा है। ये ज्ञान यूं तो सच्चा होता कोई और कहता, लेकिन क्योंकि अर्जुन कह रहा है और किन परिस्थितियों के वशीभूत होकर कह रहा है, इसलिए ये ज्ञान भी इसका सच्चा नहीं है। इस तरह से भगवान ने अवलोकन करके अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, युद्ध के समय किन व्यर्थ बातों में तुम फंस गए हो। बात बहुत सार की है, लेकिन व्यर्थ इसलिए हो गई कि वो असमय कर रहा है। वो समय उन सत्संग का नहीं है, वो समय युद्ध का है। और युद्ध के समय वो कुछ ऐसी वैराग की बातें कर रहा है, मन को लुभाने वाली बातें कर रहा है, खुद को समझाने वाली बातें कर रहा है, जो इस समय शोभा नहीं देती। तो सदगुरु जहाँ है आपका, आप स्वीकार कर लीजिए, बड़े धन्यभागी हैं। क्योंकि आप उनसे कुछ भी कहेंगे वो आपकी बात में कोई रस नहीं लेते। वो जिस वृत्ति के वशीभूत होकर जिस कारण से आपके मुख से वो वाणी निकल रही है, वो उस कारण को खोजते हैं और उसका उपचार करते हैं। और कृष्ण ने बस यही किया। अर्जुन के कहे हुए शब्दों को, यद्यपि वो शब्द गलत नहीं थे, शब्द हो सकता है हमारे लिए सार्थक हों, जो भी कहे थे, आगे चर्चा करेंगे क्या क्या कहा था, लेकिन भगवान ने उसकी मूल वृत्ति पर चोट की और कहा, हे अर्जुन, तू बहुत सुंदर भाषा जो बोल रहा है, ये इस युद्ध से सिर्फ बचने के लिए है। मोह से युक्त तू इन आताताइयों के असली रूप नहीं देख पा रहा है। ये तेरी सारी बातें यद्यपि सत्य होती, लेकिन इस वक्त सत्य ये है कि तू मोह में फंसकर इस करने योग्य कर्म से दूर भाग रहा है। तो कृष्ण हम सब से कहते हैं कि तुम अर्जुन हो, लेकिन ये तय नहीं कर पा रहे किस समय तुमको क्या करना है, जीवन आपको क्यों मिला है, युद्ध किनसे करना है। युद्ध कभी बाहर वालों से नहीं होता। जब जब आप कुरुक्षेत्र में हो, कुछ करना चाहेंगे, कुछ बढ़ना चाहेंगे, आपके अपने ही आपके सामने खड़े हो जाएंगे नाना प्रकार के बहाने बनाकर, और ऐसा कुछ समझाएंगे तुम्हें, ऐसा लगेगा कि इनकी बातें तो बहुत कीमती हैं। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है, जैसे अर्जुन मोह के वशीभूत होकर उसके मुख से सत्संग जैसी अच्छी अच्छी बातें निकल रही हैं, और आप लोगों को, आपके परिवार वाले जब आपको रोकेंगे सिर्फ अच्छे काम से या गुरुदेव के काम से, तो वो तुम्हें लोक लाज, मान मर्यादा, कुछ ऐसी ही सुंदर सुंदर बातें करेंगे जो अर्जुन ने की थी। उनका उद्देश्य ये नहीं होगा कि लोक लाज का तुम्हें चिंतन करना है, परिवार की मर्यादा का तुम्हें चिंतन करना है। दरअसल ये सारी बातें अर्जुन के अंदर मोह से पैदा हो रही थी, और तुम्हारे परिवार के अंदर सारी बातें अहम से पैदा होती हैं, अहंकार से पैदा होती हैं। बस इन चीज़ों को यह समझ जाइए तो अर्जुन और कृष्ण के बीच की गीता सार्थक सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।